यूट्यूब चैनल पर मैं अमर सर एक बार फिर आपके सामने समास भाग 2 का शीर्षक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने अव्ययी भाव समास का लक्षण की परिभाषा, उसके कुछ प्रमुख उदाहरण जो है पढ़े। इस वीडियो में आगे जो बचे हुए आपके उदाहरण हैं उनको आइए देख लिया जाता है। चलिए चलते हैं विषय की ओर। दूसरा हमारा आपका महत्वपूर्ण जो समास है वह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है, देखिए इसका लक्षण जो है लिखा हुआ है, प्रायीण उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा। अभी तक क्या था, बेभाव समास में हमने ये देखा कि उसका लक्षण जो है जहां पर उसका मुख्य पद पहला पद जो है प्रधान हुआ, कौन पद प्रधान हुआ, वहां तत्पुरुष वहां जो है क्षमतान वहां बेभाव समास जो है कहा गया। दूसरा था आपका प्रायीण उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा। इसका सीधा सा मतलब ये है जहां पे उत्तर पद अर्थात दूसरे पद की प्रधानता पाई जाए वहां आपका तत्पुरुष समास कहा जाएगा। जैसे उदाहरण आप देंगे तो उदाहरण में यदि आप कहेंगे गंगा का जल, तो गंगा में आप देखिए हमने कहा कि उत्तर पद की जहां प्रधानता होगी, जल जो है किसका, यहाँ इसे समझ में आता है। जैसे गंगा जलम आपको लिखा एग्जाम्पल है, गंगा जलम में आप देखिए उत्तर पद कह रहे हैं आप प्रधान है, तो उत्तर पद यहाँ पर ये है जल और ये पहला है आपका गंगा। अब बीच में आपने लगा दिया विग्रह किया तो आपने कह दिया था। अब यहाँ देखिए प्रधानता किसकी है, जल की, तो जल किसी का भी हो सकता है, नदी का हो, गंगा का हो, आपका कहीं से भी जल की बात की जाए तो प्रधान इसमें कौन होगा, प्रधान यहाँ पर आपका जल होगा। यदि हम जल को यहाँ काट दें तो गंगा आपका सामान्य सा एक पद है और एक पद है जो है क्या है कि जहां पर दो पद कम से कम होने ही चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ जल जो है आवश्यक पद है, प्रधान पद है। चलिए ये आपका देखिए इसमें जल की प्रधानता है ना कि गंगा की। यदि हम जल को काट देंगे तो गंगा का कोई भी अस्तित्व नहीं है, मात्र एक जो है पद है, मात्र एक शब्द। हमने आपसे प्रारंभ में ही कहा था कि कम से कम आपको दो पद मिलेंगे और ये स्पष्ट है उत्तर पद ही जहां प्रधान होगा वही आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। अब आते हैं तत्पुरुष के भेद पर। ऐसे आप लिख लीजिए तत्पुरुष के भेद। अब तत्पुरुष के भेद आप बोलिए, इसको प्रकार आप कह लीजिए, कोई बात नहीं है, आपको इसका तरीका समझना है। यहाँ भेद में आप देख पा रहे होंगे, पहला आपका है समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष, यदि आपने कारक पढ़ा होगा तो आपको तत्पुरुष समास के जितने प्रकार हैं वे आपको ठीक ढंग से समझ में आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से आपको एक एग्जांपल करीब करीब जो है प्रीवियस ईयर के आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको एक एग्जांपल यहाँ से जरूर मिल जाएगा। तो समानाधिकरण है और दूसरा क्या है आपका व्यधिकरण है। दूसरा आपका प्रकार इसका है व्यधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष का सीधा सा मतलब ये है कि जहां पर विभक्तियां क्या होंगी, दोनों ही पदों में अलग अलग होंगी। और समानाधिकरण का मतलब क्या है कि जहां पर विभक्तियां दोनों ही पदों में क्या होंगी, समान होंगी, समानाधिकरण। तो दो कम से कम पद होंगे, दोनों ही पदों में विभक्तियां एकदम जो समान हो जाएगी वो समानाधिकरण हो जाएगा। और दोनों ही पदों में विभक्तियां जहां अलग हो जाएंगी वहां व्यधिकरण होगा। उदाहरण के लिए गंगा जलम लिखा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे तो आपको गंगा या जलम यदि लिखा मिल जाएगा तो गंगा जलम में आप देखिए गंगा और जल बीच में आया। गंगा भी आपको ये प्रथमा में है और ये भी क्या है, प्रथमा में। गंगा और जल दोनों ही क्या है, प्रथमा में है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका समानाधिकरण हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि संस्कृत आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको लिखा मिलेगा ऐसे गंगा या जलम। एक देखिए इसमें गंगा में आपका षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है गंगा या, जलम में आपका द्वितीय लगा हुआ है, ये हो गया गंगा जलम, इसलिए हो गया व्यधिकरण। तो समानाधिकरण जो है हम नहीं पढ़ते हैं तत्पुरुष में। क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि
समान अधिकरण जो है वह आपका कर्मधारय समास का प्रकार है, वो तत्पुरुष का प्रकार है। तो हमने आपको चार्ट के माध्यम से भी बता दिया है कि जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का उसमें आपने भेद में देखा होगा पिछले वीडियो में, तो कर्मधारय और दिन मिल जाता है, इसलिए तत्पुरुष का एक भेद कर्मधारय है या कर्मधारय जो है तत्पुरुष का भेद है। इसलिए समान अधिकरण जो है चला जाएगा किसमें, कर्मधारय में। तो हमको पढ़ना किसको है, पढ़ना हमको है अधिकरण को। अब अधिकरण आइए समझते हैं क्या लिखे था वैसे, व्यधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष का सामान्य अर्थ जो है जहां पर विभक्तियां क्या होंगी, दोनों पदों में अलग होंगी। और समानाधिकरण आपको बता ही दिया, चला जाएगा किसमें, कर्मधारय में। तो समानाधिकरण में आप देखिए विभक्तियां दोनों में अलग अलग आपकी पाई जाएंगी। उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है, जैसे गंगा जलम। गंगा जलम में एक पद आपका है गंगा और दूसरा है आपका जल। यहाँ जलम में हमने म लगा दिया, जलम हो गया, और यहाँ गंगा या कर दिया, इसका विग्रह हो गया। गंगा या आपका देखिए इसकी विभक्ति दूसरी है और जलम जो है इसकी विभक्ति दूसरी है। यही कारण है कि यह व्यधिकरण तत्पुरुष का एक भेद है। दूसरा एग्जांपल ऐसे देख लेते हैं, जैसे आपको ये मिलता है राज्ञः पुरुषा। तो राज्ञः पुरुषा जो है, यहाँ आप देख लीजिए पुरुषा में दूसरी विभक्ति है, राज्ञः में दूसरी विभक्ति है। यदि आप राजा का रूप चलाएंगे तो आपको षष्ठी विभक्ति में राज्ञः मिलेगा। और पुरुषा जो है, अगर आपको कारक प्रकरण अगर याद हो तो हमने आपसे बताया था कि जिन भी पदों या शब्दों के आगे विसर्ग लग जाता है वे पुरुष जाति का निबोध करा रहे होंगे, तो क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे और प्रथमा में हो जाएंगे। तो पुरुषा जैसे ठीक रामा आपका प्रथमा होगा, बालका आपका प्रथमा होगा, ठीक वैसे ही पुरुषा भी क्या हो गया, प्रथमा हो गया, और ये क्या हो गया, षष्ठी हो गया। यही कारण है कि व्यधिकरण तत्पुरुष का एक भेद है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि गंगा जलम में कौन सा समास है, तो सामान्यतः तो तत्पुरुष समास है, लेकिन अगर भेदों में पूछेगा तो व्यधिकरण आपका हो जाएगा। अब चलते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष जो आपका है उसके भेद पढ़ना। तत्पुरुष समास के मुख्यतः कितने भेद, दो भेद। अब व्यधिकरण को आइए देखते हैं जो है आगे क्या हमको, ये आपका हो गया व्यधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष में आपको इसके 6 प्रकार मिलेंगे। समानाधिकरण में तो केवल एक मिलेगा, कर्मधारय में जाएगा। व्यधिकरण जो है, व्यधिकरण में आपको केवल 6 भेद मिलेंगे। और 6 भेदों में कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ से हम आइए देखते हैं। यहाँ आपको मिलता है पहले द्वितीय। कारकों में जिन चीजों को आपने पढ़ा है ठीक उसी को यहाँ इनको देख लेना। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, ये आपका है षष्ठी, और ये आपका है सप्तमी। कहने का मतलब ये है कि प्रथमा विभक्ति है वो हट जाती है इसमें से। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रथमा विभक्ति कहाँ गई। प्रथमा विभक्ति आज तो चली जाएगी समानाधिकरण में। समानाधिकरण चला जाएगा किसमें, कर्मधारय में। कारक प्रकरण में जरा सा दिमाग दौड़ाइए और देखिए कि वहां जो है आपको कारक पढ़ते समय क्या कहा गया था। ये बताया गया था किसी एक शब्द रूप को यदि हम पकड़ते हैं तो यहाँ विभक्तियों में बालक का, जैसे हमने आपसे बताया था, बालका हो जाएगा, ये आपका प्रथमा में। और जब हम इसमें द्वितीय में जाते हैं तो बालक में क्या लगा मिलता है हमको, बालकम मिलता है। तृतीय में हम क्या कर देते हैं, इसको बालकन ऐसे लिखते हैं। चतुर्थी में क्या हो जाता है, बालकाय हो जाता है। ये चीजें यदि आपको याद रहेंगी तो आपको तत्पुरुष समास एकदम क्लियर हो जाएगा तुरंत। तो यहाँ देखिए आपको बालकाय लिखा मिलता है। पंचमी हमने ये कहा था कि आपको बालकार हो जाएगा, आपको सीधे पद में क्या लिखा मिलेगा, ताल लगा होगा। और ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ बालकस्य हो जाएगा, बालकस्य। और ये आपका क्या हो जाएगा, बालके हो जाएगा। लेकिन आपको शब्द रूपों में और तमाम चीजें हैं जो बदलती जाती हैं। तो ये आपको बालकम तो ये मिलेगा ही मिलेगा हमेशा आपको। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो है द्वितीय है। इन बातों को यदि आपने समझ लिया तो आप समझ लेना तत्पुरुष समास एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए उदाहरण में आपको यही से मिलेगा। यदि आपको किसी भी उदाहरण में तत्पुरुष समास के किसी भी भेद में
यदि आपको शब्दों या पदों में मां लगा मिले तो द्वितीय तत्पुरुष है, तुरंत समझिएगा। यदि आपको बालकेन मिले, रामेण मिले, नखेन मिले, वाणेन मिले, हस्तेन मिले, ऐसा मिले तो तृतीय तत्पुरुष है। कौन सा समास पढ़ेगा? तत्पुरुष। तत्पुरुष लिखा हुआ, व्याकरण के सब भेद है, इतनी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ आपको इस तरह मिले तो तृतीय तत्पुरुष, ऐसे मिले तो बालकाय में आपको चतुर्थी हो जाएगा, और उसके बाद जब ताम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पंचमी हो जाएगा, और ये जोड़ देंगे बालकस्य तो क्या हो जाएगा? षष्ठी, और बालके जोड़ देंगे तो सप्तमी हो जाएगा। आइए चलते हैं उदाहरणों की तरफ। उदाहरण इसी से हम समझ लेंगे। ये द्वितीय आपका लिखा हुआ है, इसमें हम ऐसे जोड़ देते हैं तब, ठीक ऐसे ही यहाँ 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 यहाँ, इन्हीं बातों से हमको स्पष्ट कर लेना है इसका एग्जाम्पल। चलिए उदाहरणों में हम देख लेंगे। द्वितीय कारक आपने पढ़ा है, कर्म में आपको क्या बता दें? द्वितीय कर्म कारक में आपका द्वितीय विभक्ति लगती है, क्या हो जाता है? आपको हो जाता है। तृतीय में क्या हो जाता है? से द्वारा। चतुर्थी में क्या हो जाता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए ऐसे बात करते हैं ना। तो आप उन चीजों को अपने दिमाग में रखिएगा कि यहाँ कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए प्रधान से लगना, और ये क्या है? काकी अधिकरण क्या होता है? में और पर। तो ठीक उन्हीं चीजों को यहाँ ध्यान में रखना है आपको। चलिए आइए यहाँ देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल इसका है द्वितीय का, ये लिखा है आपको कृष्णा सीता। जरा सा इसका विग्रह कर डालिए। कृष्ण एक पद, आश्रिता दो पद, तो क्या हो जाएगा? यहाँ कृष्ण में हम लगा देंगे तुरंत कौन सा? द्वितीय हमको सिद्ध करना है। ये हो जाएगा यहाँ कृष्णम, और ये आगे वाला क्या हो गया? आश्रिता। अब आप देखिए इसमें द्वितीय है, कहां से पकड़े आप? मां से। यहाँ आपका बालकम में मां है, यहाँ भी इसका मतलब द्वितीय है। और ये जो आपका दूसरा पद है, इसमें क्या है? इसमें प्रथमा है। इसमें द्वितीय है, इसमें प्रथमा है, इसीलिए व्याधिकरण है। ठीक। आपको यदि जो है कोई भी एग्जांपल मिले, जैसे कृष्णा सीता में प्रश्न ये उठता है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि मां कैसे लगेगा। तो कृष्ण में जो आश्रित ये है, कृष्ण का जो आश्रित ये है, कृष्ण को जो आश्रित ये है, निश्चित रूप से कृष्ण को आश्रित है। जैसे अगला इसका एग्जांपल हो सकता है शरणागतः। शरणागतः ये इसका अगला एग्जांपल है। शरणागतः किस प्रकार का पद है? ये समस्त पद है, दोनों ही समासिक पद हैं। क्यों है? क्योंकि दोनों अभी एक साथ चिपके हुए हैं। तो शरणागतः सामान्यतः तो इसका अर्थ यही होता है कि शरण में आया हुआ, शरण को आया हुआ, शरण में आया हुआ नहीं, शरण को आया हुआ। तो ये आपको द्वितीय स्पष्ट करना है। इसमें क्या हो जाएगा? शरणम, ये क्या हो गया? गता है या आगता, दोनों ही क्या है? सही है आपको। तो शरणम आगता, शरणम आगता बराबर शरण में आया, ये ऐसे हमने कर दिया। यह स्पष्ट हो गया किसमें कौन सा है? द्वितीय आपको तत्पुरुष है। तो शरणम आगता हो, चाहे हयापन्ना, हयापन्ना, दुखातीता, इस तरीके से आपको एग्जांपल अगर मिले। ये वाला पूछा गया एग्जांपल है, ये वाला पूछा गया है। इसमें समस्त पद पूछा था, तो समस्त पद लोगों ने कृष्णाश्रिता जो है, ये कृष्णश्रिता लिख दिए थे। 4 विकल्प दिया हुआ। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ कृष्णम और आश्रिता जब दोनों हुआ, तो ये बड़ा इसमें जुड़ा हुआ कटने के बाद, ये जब यहाँ कटता है और ये जुड़ता है तो क्या हो जाएगा? ये जो है किस रूप में चला जाएगा? दीर्घ में। इसलिए यहाँ ये समास हो गया। ठीक, चलते हैं ऐसे तृतीय। तृतीय आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से इसको इरेज कर लिया जाता है। समझने के लिए आप ये और सारी चीजें छोड़ देते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ बालकेन आपको ऐसा मिलेगा, तृतीय तत्पुरुष में ये इसका क्या हो जाएगा? जैसे मास पूर्वा, समस्त पद है। आप इसको जब विग्रह करेंगे तो किस रूप में हो जाएगा? विग्रह आप जो है स्पष्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा विग्रह इसका? मास पूर्वा का। महीने से पहले, कहते नहीं महीनों पहले, महीने से पहले जो है हमने कहा
कर लिया था तो क्या हो जाएगा? मासेन पूर्वा। बालक का बालकेन है तो मास कितना हो जाएगा? मासेन पूर्वा। ये हो गया इसका विग्रह। ये किस रूप में है? ये तृतीया में है। ये किस रूप में है? प्रथमा में है, इसलिए व्यधिकरण है। ठीक, अगला आप देखिए इसी को बाण हता। अब आप देखिए बाण हता दोनों क्या है आपके? समस्त पद है। जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला तो आपको दिखाई ही पड़ रहा है कि वो आपका किस रूप में लिखा हुआ है। आप इसको जो है तुरंत विग्रह करेंगे तो पहले वाले में क्या लगा देंगे? हम तृतीया लगा देंगे। तृतीया कैसे लगाते हैं? बालक से बालकेन, बाण से बाणेन। ये हो गया आपका हता। इसमें प्रथमा हो गया, इसमें तृतीया हो गया, इसीलिए व्यधिकरण हो गया। अब आपसे पूछे कि बाण हता में कौन सा समास है, तो तुरंत आप उसका सबसे पहले विग्रह करिए। समास से प्रश्न जब भी आए तुरंत आप विग्रह करिए। ये लिखा हुआ है बाण हता, बाण से मारा गया, बाण में मारा गया, बाण को मारा गया। क्या बोलेंगे? बाण से द्वारा मारा गया। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो करण से द्वारा है इसलिए तृतीया है, इसलिए यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष है। कौन सा? ऐसे आपको मिलेगा तृतीया तत्पुरुष। और एग्जाम्पल इसके गुण मिश्रा। गुण क्या हो जाएगा? गुणेन मिश्रा। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? गुणेन मिश्रा। बाद खंजा, बादेन खंजा। ये बाद खंजा क्या हो जाएगा? बादेन खंजा। अभी आप देखिए ये प्रथमा में है और ये क्या है? ये भी आपका उसी रूप में लिखा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि एक साथ है, तो अभी ये जो है इसके अनुसार हो गया। गुण जो है किसके अनुसार है? मिश्री के अनुसार है। जैसे ही इसमें हम विग्रह लगाएंगे, जैसे ही फार्मूला अप्लाई करेंगे, नियम लगाएंगे, तुरंत इसमें जो है तृतीया में चला जाएगा। ये एग्जांपल आपके किस प्रकार के हो गए? ये तृतीया तत्पुरुष समास के एग्जांपल हो गए। फिर आइए चलते हैं जो है चतुर्थी में। चतुर्थी में भी आपको दो तीन एग्जांपल ऐसे हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, उसी को आप इधर देख लीजिए। यहाँ देख लेते हैं चतुर्थी, चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष में आप देखिए हमने आपसे कहा था बालक से क्या करेंगे? बालकाय। राम से क्या करेंगे? रामाय। लेकिन आप जो है गुरु और हरि में जाएंगे तो उसका रूप थोड़ा बदल जाएगा। तो ये आप समझे रहिएगा, क्योंकि आपको शब्द रूपों की बात जब हुई है, शब्द रूपों की चर्चा हुई है, तो वहां देखिए आपको उसका रूप थोड़ा सा बदलता जाता है। क्यों? उसके आखिरी वाले वर्ग के अनुसार, जैसे इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, नौकारांत, टोकारांत इत्यादि के अनुसार। तो आपको एक जो है अकारांत पुल्लिंग के अनुसार बताया जा रहा है और लगभग आपको एग्जांपल यहीं से मिल भी जाते हैं, तो आपका काम जो है करीब करीब हो जाता है। यहाँ आप देख लीजिए है चतुर्थी तत्पुरुष में आप पढ़ते हैं जब कारकों को, तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदानकों के लिए, यहाँ क्या कर देते हैं? बालक में बालकाय लगाते हैं। चलिए बहुत पूछा जाने वाला एग्जांपल आपका है, क्या लिखा मिलता है आपको? यूप दारू, भूत बलि। ये आपका हो गया यूप दारू, भूत बलि, धन कामना, ब्राह्मण हितम, ब्राह्मण हितम। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने चार एग्जांपल जो है लिखे हुए हैं, आपको उसमें बीच में आय सिद्ध करना है। यहाँ देखिए युक्त दारू जो है, अभी आपका दारू क्या है? यहाँ पर प्रथमा में है। यहाँ पर आप देखिए बलि में आपको क्या है? ये प्रथमा में है। ये धन कामना में ये देखिए आपको क्या है? प्रथमा में है। ब्राह्मण हितम में आप देखिए क्या है? द्वितीया में है। तो अभी जो लास्ट वाला ये पद है, जो पहला पद है वो लास्ट वाले के अनुसार है, लेकिन जैसे ही हम अष्टाध्यायी के अनुसार, जैसे ही पाणिनि व्याकरण के अनुसार इसमें विग्रह का नियम लगाते हैं, तुरंत इसका रूप क्या होता है? चेंज हो जाता है। जैसे युग दारू को हम क्या करेंगे? बालक में जरा सा आप याद रखिए, कारक प्रकरण पढ़ते समय बालक को आपने बालकाय कहा था, फिर युग को आप क्या कहेंगे? युपाय कहेंगे। चलिए लिख देते हैं, क्या लिख देंगे? युपाय
दारू। अब ये आपका हो गया चतुर्थी और ये क्या हो गया प्रथमा, क्योंकि पहला पद आपका चतुर्थी है और दूसरा पद जो है प्रथमा है, इसलिए व्यधिकरण हो गया। अब व्यधिकरण ही पढ़ रहे हैं। भूत बलि युग दारू का मतलब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा युग दारू क्या है। तो यज्ञ इत्यादि करने के लिए जो लकड़ियों की व्यवस्था की जाती है उसी को हम युग दारू बोलेंगे। देवदारू, आप कहते हैं देवदारू का पेड़ है, तो उनके जो आपके पेड़ वृक्ष हैं उन्हीं को भूत बलि, भूतों के लिए क्या हो जाएगा, बलि हो जाएगा। तो भूतों को जो आहुति इत्यादि देते हैं, तो भूतों की बलि का मतलब उनको काट नहीं डालेंगे, भूतों की बलि का मतलब उनके लिए जो आहुति दिया जाता है वही क्या है, भूत बलि। तो भूताय बलि हो जाएगा। धन कामना है तो धन कामना को क्या करेंगे, धनाय कामना कर देंगे। ब्राह्मण हितम है तो क्या कर देंगे, ब्राह्मणाय हितम कर देंगे। निश्चित रूप से आपको सब उसमें आय आय लगाते चले जाना है, चतुर्थी आपका स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आपका कुंभ मृतिका, मिट्टी मिट्टी का घड़ा, कुंभ मृतिका, ऐसे आप लिख दीजिए यहाँ पर, ऐसे स्पष्ट कर देते हैं। कुंभ मृतिका, मिट्टी का घड़ा। तो यहाँ जैसे आपका युपाय है, भूताय है, ब्राह्मणाय है ना, जैसे कुंभाय हो जाएगा, कुंभाय मृतिका बराबर कुंभ मृतिका। ये आपका हो गया चतुर्थी। आगे बढ़ते हैं पंचमी में। पंचमी तत्पुरुष समास जरा सा कारक में फिर से चले जाए, अपादान से अलग होना। आप कहते हैं जहां अलग होने का भाव होगा वहां पंचमी आपका हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अब अपादान कारक में हमने आपसे बताया था कि बालक का है पिता लगा देंगे, राम का है पिता लगा देंगे, तो चाहे रामात हो जाए, चाहे बालकात हो जाए, चाहे धन से धनात हो जाए, चाहे अश्व से अश्वात हो जाए, हमको केवल इसी को पकड़े रहना है। ये पंचमी तत्पुरुष सिद्ध हो जाएगा, ये चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। आइए चलते हैं पंचमी पे। चलिए ये आपका हो गया पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष में आपने कहा कि शब्दों में क्या लगा होगा, पदों में ता लग जाएगा। चलिए ता लगा दिया है, आपको ऐसे मिलेगा अश्व पतिता। अश्व पतिता जरा सा इसका विग्रह कर डालिए। अश्व पतिता में आपको इसका भाव क्या मिल रहा है, अश्व मींस घोड़ा, घोड़े को गिरा हुआ, घोड़े में गिरा हुआ, घोड़े से गिरा हुआ। कैसे हो जाएगा बताइए, ता जोड़ देंगे, किसमें जोड़ेंगे, पहले वाले पद में हमको जोड़ना है। ये क्या हो जाएगा, अश्व से अश्वात, ये हो गया आपका पतिता। अब आप देखिए एक प्रथमा में एक पंचमी में, इसीलिए व्यधिकरण है। लेकिन वैसे क्या है आपका अपादान कारक, कारकों में अपादान कारक है और समासों में आपका पंचमी तत्पुरुष है। कैसे पकड़े, हम इसमें पकड़ेंगे। यदि विसर्ग होगा प्रथमा है, प्रथमा हमको पढ़ना नहीं है, वो समान अधिकरण का है। यहाँ माँ होगा द्वितीय तत्पुरुष, यहाँ एन होगा तृतीय तत्पुरुष, यहाँ स्वाय होता तो चतुर्थी तत्पुरुष, यहाँ स्वाद है तो फिर निश्चित रूप से ये पंचमी तत्पुरुष है। जैसे चौरात विभेद, ये देखिए चौरात में ता आया तो चौरात भयम भी हो सकता था। यहाँ क्या हो गया आपका चौरात भयम, ये तृतीय है, ये पंचमी है, इसीलिए व्यधिकरण है। पूरा क्या हो जाएगा, ये तो विग्रह हो गया। इसका समस्त पद क्या हो जाएगा, समस्त पद हो जाएगा चोर भयम। सिंह भीता, सिंह भीता। अब आप कहेंगे कि सिंह से डरा हुआ तो करण होना चाहिए, ऐसी बात नहीं, करण क्यों हो जाएगा। आप कारक का प्रकरण बार बार आपसे कई बार मैं बोल रहा हूँ कि कारक का प्रकरण पढ़े हुए तो नियमों में आप पढ़ लीजिएगा। अलग होने के अर्थ में भी आपका पंचमी, डरने के अर्थ में भी पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए हम सिंह में क्या करेंगे, सिंह में हम तुरंत लगा देंगे क्या, ता लगा देंगे, ता लगा के पंचमी बनाएंगे। चलिए लगा देते हैं, क्या हो जाएगा सिंहात भयम, सिंहात भयम हो गया आपका ये सिंहात भयम। तो सिंह पीता हो गया। इसके बाद आगे अब और एग्जांपल भी आपको है, जैसे वृक भीति तो विरिकात भीति, यहाँ सिंह भीता में सिंहात भीता भी कर सकते हैं, दोनों ही है। ये बकुले से डरा हुआ तो
वृक भीति। चलिए यहाँ क्या कर देंगे, बकुले से डरा हुआ। डरने के अर्थ में पंचमी, अलग होने के अर्थ में पंचमी। पंचमी को हम किससे सिद्ध करते हैं, शब्दों धातुओं में ता लगा के हम पंचमी सिद्ध कर देते हैं। ये क्या हो गया, विकात। चलिए भीति, ये हो गया आपका पंचमी। ठीक, पंचमी स्पष्ट है। चलिए षष्ठी में चलते हैं। षष्ठी में आपको क्या मिलता है, संबंध का बोध किससे होता है, का की रा रे री, ऐसे आप पढ़ते हैं ना, जैसे दोनों ही पदों में क्या आ जाएगा आपका, का की इत्यादि का बोध हो जाएगा। उसमें हम क्या कर देंगे, आपको षष्ठी तत्पुरुष लगा देंगे। और षष्ठी में वो आपका एक वचन का भी प्रयोग हो सकता है, बहुवचन द्विवचन इत्यादि का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे यहाँ पंचमी के बाद क्रम में ऐसे पढ़ लिया जाता है, षष्ठी तत्पुरुष समास, इसका चिन्ह का इत्यादि। षष्ठी में जब आप रूप चलाएंगे तो आपको अकारांत इकारांत के अनुसार उसका रूप बताया जाता है। या तो कहीं आपको अस से लगा मिलेगा शब्द में, तो या लगा मिलेगा आपको, ये तो ऐसे मिलेगा, ये तो ये आपको मिलेगा, वहां हम षष्ठी स्पष्ट कर लेंगे। चलिए एग्जांपल के द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे विद्यालय, हिंदी में आप सोचते रहिए इसका विग्रह क्या होगा, ये समस्त पद लिखा हुआ है। चलिए नर पति, देव पूजा, देव पूजा, नरपति, हिमालय, विद्यालय, रामानुज, नंद नंदना, रामानुज, नंद नंदना, सब आपके सामने लिखे हुए एग्जांपल आप देख लीजिए। इसमें आपको का के की इत्यादि कहा जाएगा। इन्हीं चीजों को आप जो है पहले पद के अंत में लगा देंगे। षष्ठी तत्पुरुष आपका स्पष्ट हो गया। बहुत पूछा जाता है, आपसे हमेशा पूछा जाता है, राजमाता में कौन सा समास है, राजपुरुषा में कौन सा समास है, राजा का पुरुष, राज की माता, उसमें सब में आप अस से लगाते चले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। नृपस्य पुत्र, या राज है तो राज्ञा उसको लिख के मिलता है, राज्ञा पुत्र। ठीक, आपसे दो ही रूप में पूछेगा। राज्ञा पुत्र में राज्ञा पुत्र का समस्त पद होगा, क्या हो जाएगा, राजपुरुषा हो जाएगा, है ना। राजमाता में कौन सा समास है, तो सामान्यतया तत्पुरुष है, लेकिन तत्पुरुषों में भी उसका कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष है। यहाँ हम देख लीजिए, विद्यालय क्या हो जाएगा इसका विग्रह, विद्यालय से आलय, विद्यायाः आलय, विद्या का घर। तो विद्यालय को आप दोनों ही रूपों में समझ सकते हैं, विद्यायाः आलय इति विद्यालय। तो विद्यायाः में षष्ठी है, आलय में प्रथमा है। यहाँ देख लीजिए, इसको पंचमी को ऐसे इमेज करिए और उसके बाद जो है इसको एक एक को विग्रह बनाते चलिए, स्पष्ट हो जाएगा। हमेशा इसको आप कारकों से पकड़िए, कारक से पकड़ेंगे निश्चित रूप से आपको समझ में आने लगेगा। ये देखिए आपको ऐसे है, विद्या या आलय हो गया, विद्यालय। ये नरपति, हमने आपसे कहा षष्ठी एक वचन या द्विवचन या बहुवचन कहीं से भी मिले। षष्ठी बहुवचन क्या होता है, क्या लगाते हैं आप, नरपति। क्या हो गया, नरपति षष्ठी बहुवचन, एक वचन, दोनों विभक्तियां दोनों ही पदों में अलग अलग, इसीलिए व्यधिकरण। देव पूजा, देवताओं की पूजा, क्या हो जाएगा, एक तो आपका है देवा नाम पूजा। अब नाम क्यों आ गया, नाम इसलिए आ गया कि नाम मीन्स होता है को, देवताओं की पूजा। यहाँ देखिए रामानुज, ये राम क्या है आपका, राम के अंत में क्या है, अकारांत है। राम का आप षष्ठी में जब पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, रामा, रामन, रामे, रामाय, रामा, रामस्य, रामे, हे राम। यहाँ क्या हो जाएगा, राम का अनुज, ये हो जाएगा रामस्य अनुजा, रामानुजा। नंद नंदना, नंद का लड़का जो है क्या है, नंद नंदन है, तो नंदस्य नंदना इति नंद नंदना। ये हो गया आपका नंदस्य नंदना इति
नंद नंदना। इस तरह से आपको षष्ठी तत्पुरुष समास भी स्पष्ट हो गया। षष्ठी के बाद आपको मिलेगा सप्तमी तत्पुरुष समास। क्या मिल जाएगा आपको? सप्तमी। कारक में जरा सा ध्यान दीजिए, कहां तक आपको बताया गया है। सप्तमी में आप क्या लगाते हैं? राम से जब आप पढ़ते हैं तो सप्तमी में क्या लगाते हैं? आप रामे तो नहीं लगाते, लगाते हैं। बालक का पढ़ते हैं तो क्या लगाते हैं? बालके। कार्य का पढ़ते हैं तो क्या लगाते हैं? कार्य। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको जिन धातुओं या शब्दों में मात्रा ऊपर एक ही लगी मिलेगी, आय की मात्रा लगी मिलेगी, तुरंत हम समझ लेंगे वहां कौन सा है, सप्तमी तत्पुरुष है। अब जैसे षष्ठी में आपका एक वचन का भी प्रयोग होता है उदाहरणों में और बहुवचन का भी होता है, तो ठीक वैसे ही सप्तमी में भी एक वचन और द्विवचन बहुवचन इत्यादि का प्रयोग हो सकता है। कैसे आप जानेंगे? उदाहरणों के अनुसार। ये आपको इसके लिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको इसको समझना पड़ेगा और समझ तभी पाएंगे जब आपको उदाहरण खुद करने को मिलेंगे। यहाँ आपको क्लास में 2, 4, 5, 10 एग्जाम्पल उदाहरण तो बताए जा सकते हैं, लेकिन आपको उदाहरण जितने ज्यादा करने को मिले तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट और स्पष्ट होता चला जाएगा। लेकिन कोशिश की जाती है कि यहाँ आपको समझ में आ जाए। जैसे सप्तमी में भी देख लीजिए, आपको क्या है? कार्य कुशला। हिंदी तुरंत इसकी तोड़िए। कार्य का कुशल होता है, कार्य में कुशल होता है, कार्य से कुशल होता है, क्या होता है? तो कार्य में कुशल होता है, तो कार्य में कुशल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसको राम से रामे। वैसे कार्य से कार्य, कार्य कुशला इति कार्य कुशला। अब कार्य में सप्तमी हो गई और यहाँ आपको कुशला में प्रथमा हो गया, तो इसीलिए क्या हो गया? व्यधिकरण तत्पुरुष हो गया। और व्यधिकरण तत्पुरुष तो है ही है, लेकिन तत्पुरुष के किस भेद में आएगा? तो ये आएगा किसमें? आपको सप्तमी तत्पुरुष में आएगा। ठीक, कार्य कुशला के अतिरिक्त और भी आप देख लीजिए, जैसे नरोत्तम। विग्रह करिए इसको तुरंत। नरोत्तम, नरो में उत्तम की नरो का उत्तम? नरो में उत्तम। कारक पे जरा सा थोड़ा सा कारक पे आप दिमाग दौड़ाइए। यतस् निर्धारणम, जहां पर किसी समूह में किसी एक व्यक्ति को विशेष बताया जाएगा वहां आपको सप्तमी बहुवचन का प्रयोग मिलता है। षष्ठी बहुवचन में नाम राम लगा मिलेगा और सप्तमी बहुवचन में हमेशा आपको क्या लगा मिलता है? एस लगा मिलता है। तो चाहे आपका मुनिश्रेष्ठ हो, पुरुषोत्तम हो, नरोत्तम हो, सब क्या है? ये सब में आपको सप्तमी बहुवचन लगाएंगे। यहाँ भी लगा दीजिए। नरोत्तमा में क्या हो जाएगा? नरेषु उत्तमा, नरेषु उत्तमा। अब नरेषु आपका हो गया सप्तमी और उत्तमा हो गया आपका प्रथमा, इसीलिए व्यधिकरण है। अब व्यधिकरण पढ़ना है ना, यही कारण है कि ये व्यधिकरण का एक उदाहरण है। नरेषु उत्तमा, पुरुषोत्तमा, पुरुषेषु उत्तमा। पुरुषोत्तमा लिख लीजिए, क्या हो जाएगा आपका? पुरुषेषु उत्तमा। कार्य कुशला, कार्ये कुशला। युद्ध निपुण, युद्धे निपुण। युद्ध निपुण, क्या हो जाएगा? युद्धे निपुण, युद्धे निपुण। एक में सप्तमी है और एक में क्या है? प्रथमा है। दोनों में विभक्तियां अलग अलग है, इसीलिए व्यधिकरण है। अब व्यधिकरण निपुण है, तो ये हो गया आपका सप्तमी तत्पुरुष। अब तत्पुरुष समास के ये आपके इन भेदों के अतिरिक्त भी आपका एक अलग से भेद है, जिसका नाम जो है नई तत्पुरुष समास। नई तत्पुरुष समास भी आपका तत्पुरुष समास का एक भेद है। उसको समझने के लिए आप जाने रहिएगा कि जिन भी आपको शब्दों में पहले आ लगा मिल जाए वो तुरंत बताएगा कि मैं नई तत्पुरुष समास का एक वर्ण हूं। तो क्या हो जाएगा? नई तत्पुरुष समास में नई का मतलब भी है कि नहीं, जहां नकारात्मकता का बोध हो। ये किससे? किस वर्ण से? आ से। तो जिन भी शब्दों में आपको आ लगा मिले तत्पुरुष समास के उदाहरणों में आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो
आ जो है वो तुरंत उसका विग्रह करते समय स्थान बदल जाएगा, ना का रूप ले लेगा। जैसे अनस्वा, अनिच्छा, इच्छा नहीं है तो अनिच्छा, अस्वस्थ, क्या हो जाएगा ये अस्वस्थ, अनस्वा, अब्राह्मण, अप्रसिद्ध, अनागतम, सब आपके क्या हैं? अनागतम। सब में आ एक कॉमन सी बात है, अब्राह्मण, ब्राह्मण, सब में आ लगा हुआ है। ये आ क्या बता रहा है? नहीं तत्पुरुष। और नहीं करना किसके स्थान पे आ जाएगा? आ के स्थान पर। तो अनस्वा क्या है? जो घोड़ा नहीं है वही नास्वा, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? न अश्वा। अब क्या हो गया आपका? ये कौन सा समास? नहीं तत्पुरुष समास है। ये आपके तत्पुरुष समास के अन्य भेदों में ये है। तो अन्य भेदों में जो मुख्य भेद है, जहां से क्वेश्चन आपको मिल जाता है प्रश्न, वही आपको बता दिया जा रहा है। यहाँ देख लीजिए, अनिच्छा है, न इच्छा, न इच्छा, इच्छा नहीं है वही अनिच्छा है, न स्वस्थ, न आगतम, ये क्या हो जाएगा? न ब्राह्मण, न ब्राह्मण ये थी अब्राह्मण। इसमें आपको जो आ लगा हुआ है, ये वाला, ये और ये, यही बता रहा है कि मैं नए तत्पुरुष समास, तो इसी से आप पकड़ेंगे। तो चाहे अनिच्छा हो, असिद्धा हो, अनागता हो, अस्वस्था हो, अनिच्छा, अनस्वा, ब्राह्मण, अपुरुषा, कुछ भी आपसे पूछे तो नए तत्पुरुष आप समास समझेंगे। ये हो गया आपको तत्पुरुष समास। दो आपके समास हो गए। एक समास तो आपका गई भाव, और दूसरा आपका कौन सा हो गया? तत्पुरुष हो गया। तत्पुरुष के आगे चलते जो है, अगला समास आपका है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास भी समझ लेते हैं, तत्पुरुष का एक भेद ही है। हेडिंग डालेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसका लक्षण आपको विशेषण विशेषण बहुलम कर्मधारय ऐसे मिलता है। तो तत्पुरुषा समानाधिकरणः कर्मधारय, ऐसे तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारय, ये भी कह रहा हूं। तत्पुरुषा समानाधिकरणः कर्मधारय। तो तत्पुरुष जो है समानाधिकरण का एक भेद है, इसीलिए क्या है? कर्मधारय है। इसलिए इसको हम प्रथमा तत्पुरुष समास भी कह लेते हैं। किसको? कर्मधारय को। क्या हो जाएगा आपका? प्रथमा तत्पुरुष। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रथमा तत्पुरुष समास जो है किस समास को कहते हैं, तो आप कर्मधारय समास को बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष का जो पहला भेद है, और पहले भेद में विभक्ति एक कट गई थी, वहां द्वितीय से सप्तमी व्याधिकरण, और प्रथमा कटा, तो प्रथमा कटा तो कहां है? इसमें आ गया, किसमें? कर्मधारय में। और इसका लक्षण क्या है? विशेषण लिखा मिलता है आपको ना किताबों में, आप देख लीजिएगा। तो विशेषणम विशेषण बहुलम, क्या है आपको? विशेषणम विशेषण बहुलम। इसको समझने का एकदम आसान तरीका उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं कि विशेषणम विशेषण बहुलम का मतलब यह है कि समान विभक्ति वाले विशेषण का विशेष के साथ जहां बहुलता हो जाए वही कर्मधारय समास हो जाएगा। और सामान्य तरीके से आप इसको समझिए कि जहां आपके दो पद दिए होंगे और दोनों पद क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे की विशेषता बता डाल रहे होंगे, वही कर्मधारय हो जाएगा। आइए इसको उदाहरणों से स्पष्ट किया जाता है। इसमें कुछ और मुख्य बातें हैं, इसको समझ लिया जाता है। तो कर्मधारय समास में जब आप विग्रह करेंगे तो आपको
समझना किससे है। ऐसे आइए देखिए, विग्रह करेंगे, दो तीन बातें आएंगी इसमें। एक तो आपको विग्रह करते समय आएगा 400। 400 का मतलब होता है च मीन्स और, अस मीन्स वही, तो है जो, महान है जो देवता। दूसरा आपको मिलेगा फिर से ही च तत् मिलेगा, है जो या जो है। तीसरा आपको मिलता है यहाँ यू मिलेगा। यू का मतलब होता है समान या तुलना करने के अर्थ में भी इसका प्रयोग हम कर लेते हैं, समता, तुलना इत्यादि। तो उदाहरणों के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। विग्रह में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे आपको पहला इसका एग्जाम्पल है, जैसे आपको लिखा मिले महादेवः मधुर फलम। अब आप देखिएगा ये समान अधिकरण है, इसमें दोनों में ही विभक्तियां सेम सेम होगी। अलग होगी तो व्यधिकरण, और सेम सेम होगी तो कर्मधारय। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, तीसरा ये आप कहे हैं उदाहरण। तीसरा आपका महात्मा नील कमलम। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, महात्मा है ना, महा नदी। छठवां देख लीजिए, घन श्यामा। एग्जाम्पल आपको 2, 4, 5, 6, 10 आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं बताए जा सकते, इसलिए कि एग्जाम्पल आपको ही करने पड़ेंगे। आपको समझने के लिए तो थोड़ा सा दिया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते इसमें। तो किताबों में बहुत सी चीजें दी हुई है, आप देखिएगा। नीलाकाशा, नीला है जो आकाश, नीला कासा, नीला है जो आकाश। सब आप देखिए यही सब मिलेगा। महादेवा, महान है जो देव। अब ये आपका असो मीन्स वही हो सकता है देव महान, जो महादेव है। तो ये आपका महादेव किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, किसी पुरुष के लिए हो सकता है या स्त्री के लिए हो सकता है महादेव या महादेवी। तो आपको ये लगाना पड़ेगा। जब आप जो है निर्जीव के लिए, जैसे नील कमल क्या है, तो आप इसको लगाएंगे। जैसे यहाँ आपको किसी से तुलना या समानता की जाएगी तो आपको क्यों लगाना पड़ेगा विग्रह करते समय। ये देखिए, महान चासो देवा। अब आपसे महान और देवा में देखिए, देवा आपका प्रथमा में है, ये भी आपका प्रथमा में, इसलिए समानाधिकरण है। यहाँ मधुर फलम है, इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, मधुरम और फलम, मधुरम फलम। दोनों में देखिए द्वितीय है, समानाधिकरण है, इसलिए है। महात्मा, महान, चासो, आत्मा। आत्मा भी आपका देख लीजिए प्रथमा में, ये भी प्रथमा में। और चासो दोनों को हटाने के लिए एक दूसरे में चिपके हुए हैं ना समस्त पद। समस्त पद को जब अलग करना है, हटाना है, तो चासो आ गया, दोनों हट गए। यहाँ देखिए नीलम कमलम, ये भी आपका देखिए, इसको आप चाहे नीलम कमलम कहिए और चाहे नीलम चा तत् कमलम कह दीजिए, दोनों ही विग्रह सही है। नीलम चा तत् कमलम, दोनों ही क्या है आपका, दोनों ही विग्रह सही है। नीलम कमलम कहेंगे तब भी सही है, क्योंकि द्वितीय द्वितीय बराबर समानाधिकरण, और जो समानाधिकरण है वे विभाग है। महानदी, आप बताइए, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। महान चासो नदी, क्या हो जाएगा, महानदी। महापुरुष, महान चासो पुरुषा। महादेव, महान चासो देवा। महात्मा, महान चासो आत्मा। महाकाव्यम, महान चासो काव्यम। रक्तोत्पलम, रक्तम च तत् उत्पलम इति रक्तोत्पलम। जैसे नीलोत्पलम,
ये आपका यहाँ नीलकमल है, वैसे ही आपका हो सकता है रक्तोद्भव। ये आपका यहाँ लिख देता हूँ रक्तोद्भव, ये रक्तोत्पलम, रक्त में डूबा हो तो रक्तम चाहता तत्पलम या रक्तम उत्पलम, दोनों में द्वितीय द्वितीय, नीलोत्पलम, नीलम चाहता तत्पलम, ये रक्तम च तत् उत्पलम, रक्तम च तत् उत्पलम। कर्णधारय के आपको चार भेद मिलेंगे, चारों भेद के एग्जांपल आपको ऐसे ऐसे मिल जाएंगे। अगर आपसे कभी संख्यात्मक पूछे कर्णधारय के कितने भेद, आप बता देना 4 भेद, ठीक। ये हो गया। घन श्यामा यू लगा दीजिए, घन यू श्यामा, यू हमने लगा दिया, जहां भी तुलना होगी वहां यू हो जाएगा, घन यू श्यामा, घन श्यामा हो गया। नीलाकाशा, नीला है जो आकाश, आ जाइए है जो में, ये आकाश आपका क्या है, किस लिंग में है, निश्चित रूप से नपुंसक लिंग में, क्या हो जाएगा नीलम, नीला च तत् आकाशा, तो नीला में प्रथमा, आकाशा में प्रथमा, इसलिए समानाधिकरण, जहां समानाधिकरण वहां कर्णधारय। तो कर्णधारय का और ऐसे कई एग्जांपल हैं, आप देखिएगा। आइए आगे चलते हैं, तत्पुरुष और कर्मधारय के बाद आगे चलते हैं द्विगु समास पे। चलिए चलते हैं द्विगु समास। समास में आपको केवल एग्जांपल पूछा जाता है, कभी कभी लक्षण तो आप दोनों समझे रहेगा। द्विगु समास का लक्षण क्या होता है? पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, तो जहां पहला पद संख्यावाची हो जाए वही क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो संख्या पूर्वो द्विगु, ऐसे आपको मिलता है इसका लक्षण, संख्या पूर्वो, संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्व मींस पहला पद जहां संख्यावाची हो वहां कौन सा समास, द्विगु समास। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यदि पहला पद संख्यावाची हो लेकिन दूसरा पद नदीवाची हो, द्विगु नहीं है, बेई भाव है। पहला पद संख्यावाची हो लेकिन दूसरा पद किसी अन्य की विशेषता बता दे रहा हो तो बहुव्रीहि हो जाएगा, द्विगु नहीं हो जाएगा। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में 3 नेत्र हैं जिसके, किसी के होते हैं 3 नेत्र, इसलिए द्विगु नहीं है। यहाँ कौन सा हो जाएगा, यहाँ बहुव्रीहि हो जाएगा। पंचगंगम मैंने बताया था, पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद गंगा जो है नदीवाची, इसलिए अव्ययी भाव, द्विगु नहीं होगा। द्विगु वही होगा जहां पर ये दो नहीं होंगे और पहला पद संख्या का बोध कराएगा, द्विगु उसी को मानेंगे। क्योंकि ये आपका द्विगु समास जो है वो अव्ययी भाव में भी पहुंच जाता है और बहुव्रीहि में भी पहुंच जाता है, इसलिए अपनी विशेषता के आधार पर इसे जो है एक और नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, स्वतंत्र समास भी इसके कहते हैं, स्वतंत्र समास भी कहा जाता है। जाने रहिएगा, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि द्विगु समास का दूसरा नाम तो स्वतंत्र समास, क्यों, क्योंकि अव्ययी भाव समास में भी विशेष आदमी है, इसके पास विशेष शक्ति है, किसी के भी घर में जा सकता है, किसी के घर में जो जा सकता होगा वह केवल द्विगु है और कोई नहीं जा सकता। द्विगु समास को आप ध्यान से देखिएगा, नहीं हमारे आपके भी घर में प्रवेश कर सकता है, ठीक। चलिए द्विगु समास को आइए उदाहरणों से समझते हैं। इसको आप उदाहरण यहाँ देख लीजिए। लक्षण आपको बता दिया गया, पहला पद कब कब होगा, किस किस कंडीशन में, उसकी संभावनाएं द्विगु की रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, जो अव्ययी भाव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है। चलिए पंचवटी बहुत पूछा जाने वाला एग्जांपल है। आपको जब भी विग्रह करेंगे, द्विगु विग्रह जैसे ही करेंगे, ये क्या करता है, ये समूह का बोध कराता है। जब विग्रह करेंगे तो उससे समूह का अर्थ जो है निकलेगा, और जहां समूह का अर्थ निकलेगा, जब इसको विग्रह करेंगे तो क्या लगा देंगे, समाहारा लगा देंगे। विग्रह करते समय ये बात ध्यान रखनी है, समूह का हमको बोध कराएगा, और जैसे ही समूह का बोध कराएगा, जैसे पंचगम 5 गायों का समूह, तो समूह जो है समूह के लिए इसको लगा देंगे समाहारा। उदाहरण देखिए क्या है, पंच बहुत पूछा जाता है,
पंचवटी। पंच क्या है? संख्या वाचक है 5, वट मीन्स आपके वृक्ष, तो 5 वृक्षों का समूह। अब आपके सामने प्रश्न उठता है कि आप विग्रह कैसे करेंगे? पहले पद में हमेशा हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे और इसके बाद जो है हम समाहार का प्रयोग कर लेंगे, काम खत्म। जैसे पंचवटी है, चलिए षष्ठी लगा दीजिए इसमें, पंचा नाम, इसमें भी लगा दीजिए, वटा नाम, षष्ठी है बहुवचन, समूह के लिए क्या लगाते हैं? समाहार। हो गया विग्रह इसका, पंचानाम वटानाम समाहारा। जब भी आपसे द्विगु समास पूछा जाए, आप दोनों ही पदों में षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए, आगे समाहार जोड़ दीजिए समूह के लिए, काम खत्म आपका, द्विगु स्पष्ट हो गया। जैसे और दूसरा एग्जांपल आपको देखिए बताता हूं, आप लिखिए पंच दिनम, त्रिलोकी, त्रिभुवन, 2-3 एग्जांपल लिख लीजिए। पंच दिनम, पंच दिनम, चलिए पंच क्या है? संख्यावाची है। आपके सामने आ गया पंच दिनम में कौन सा समास है? जैसे ही ऐसे है 2 दिमाग लगाइएगा, क्या ये दूसरा पद नदीवाची है? नहीं है, तो इसकी मतलब संभावना इसकी है कि हो सकता है। यहाँ देखिए दूसरा पद जो है किसी तीसरे पद को बता रहा है, नहीं बता रहा है, इसका मतलब पक्का जो है ये समास की संभावना हो जाएगी। अब जो है ये समस्त पद में है, इसको हम विग्रह करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों में षष्ठी लगाएंगे, समूह के लिए समाहार लगाएंगे, क्या हो गया? क्या हो जाएगा? पंचानाम, चलिए इतना तो आप जान ही गए, पंचानाम दिनानाम, पंचानाम दिना नाम, समूह के लिए समाहारा, हो गया। अब ऐसे ही मिल जाए तो पंचानाम दिनानाम समाहारा इति होता है। अगर ऐसे एग्जांपल आ जाए पंचानाम दिनानाम समाहारा इति होता है, तो इसमें से क्या करेंगे? इसमें से षष्ठी हम काटते चले जाएंगे। जैसे ये पंचानाम है, षष्ठी का यहाँ काट देंगे, क्या बचा? पंच बचा। इसमें षष्ठी काट देंगे, क्या बचा? दिन बचा। दोनों जोड़ देंगे, पंचदिन हो गया। इसको भी हमको काट ही देना है, तो जब आखिरी वाले सब काटते जाएंगे, जो बचेगा दोनों एक कर देंगे, तो क्या हो गया? पंचदिन हो गया। जैसे आपका क्या है? त्रिभुवन, त्रिभुवनम, तो त्रिभुवन आपका पहला पद संख्यावाची है, क्या हो जाएगा? त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा। तो त्रयाणाम षष्ठी, भुवनानाम षष्ठी बहुवचन, समाहारा समूह के लिए, हो गया आपका द्विगु समास। ठीक, और भी कई उदाहरण हैं, आप जितने उदाहरण मिल सकते हो आपको करिए, बिना उदाहरण के आपका काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए आगे जो है त्रिलोकी क्रिया होता, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, तो त्रिलोकी की संभावनाएं ऐसी पाई जाती हैं कि वो बहुब्री भी हो सकता है। अब आप समझिएगा कि वहां पर विकल्प क्या लिखा होगा। बहुब्री होगा तो फिर द्विगु नहीं होगा, और द्विगु होगा तो फिर दोनों में से एक रहेगा, जो रहेगा आप समझिएगा। चलिए द्विगु समास हो गया, आप देख लीजिएगा। कृपया जो है वीडियो आप देखिए, और जिन चीजों को आप ना समझ पाइए वहां कृपया आप कमेंट करिए, जो है उसके माध्यम से आपको उत्तर देने का प्रयास पूरा किया जाएगा। और एक अध्यापक जो है आपके सामने इतनी मेहनत करता है, तो आपसे भी कुछ उम्मीद करता है। आप लोग भी वीडियो को कृपया देखिए, लाइक शेयर और जो कुछ भी आप कर सकते हो उसके साथ कर लेने का प्रयास करिए, तभी जो है कुछ न कुछ आपसे फीडबैक अध्यापक को भी मिलता रहेगा। हंसिए नहीं, बिल्कुल आपको क्लास में केवल जो है हंसाने के लिए तमाम बातें बोली जाती हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि हिंदी का अध्यापक और संस्कृत का अध्यापक जो है वो उसका विषय ही ऐसा है कि आपसे किसी भी स्तर तक जाके बात कर सकता है। और दूसरी चीज है कि आपकी क्लास में आप छात्र थोड़ी बैठे हो, यहाँ छात्रों को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे एक अध्यापक दूसरे अध्यापक को पढ़ा रहा है। ये बात अलग की है कि मैं स्टेज पे खड़ा होकर अध्यापक हो गया हूँ, लेकिन आप जो है रेस में दौड़ रहे हो। यहाँ पर एक अध्यापक जो है दूसरे उस अध्यापक को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो अध्यापकों वाली लाइन में रेस में दौड़ रहा है। तो आप दौड़ते रहिए और कृपया देखते भी रहिए, निश्चित रूप से आपकी दौड़ जो है सफल होगी और नंबर 1 पर आप जो है आएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं अगले उदाहरण पे। अगले जो है समास पे उदाहरण तो बहुत है। अगला है आपका द्वंद्व समास, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। द्वंद्व मींस लड़ाई करना, द्वंद्व मींस लड़ते झगड़ते रहना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वे एग्जांपल, वे उदाहरण, वे समास
बड़ी ही मुश्किल के बाद, बड़ी फाइटिंग करने के बाद, बड़ी लड़ाई करने के बाद जो है वो बाहर निकल के आते हैं। द्वंद्व में साहब देखिए यहाँ पर दो चीजें, एक दो, इन दोनों में एक समानता है कि दोनों में ही आपका द्वा द्वा लिखा है। इसके पीछे कारण है, आपने कहा है ना कि समास में कम से कम दो पद होंगे। चलिए दो पद होंगे, बड़ी अच्छी बात है। पहला पद जहाँ प्रधान होगा कुछ और हो जाएगा, जहाँ उत्तर प्रधान होगा वहां कुछ और हो जाएगा, जहाँ अन्य प्रधान होगा वहां कुछ और हो जाएगा। अब यहाँ दोनों प्रधान है, ये दोनों कहते हैं तुम द्वा हो तो मैं भी द्वा हूं, इसलिए न ये इससे कम है न ये इससे कम है। यही कारण है यहाँ दोनों ही पद क्या है, दोनों ही प्रधान है। एक प्रधान है, एक प्रधान पति है। इसका मतलब दोनों जो है यहाँ न पति हल्का है न ही पत्नी। तो आइए समझिए दोनों है तो इसका लक्षण क्या है, उभय पद प्रधाना। उभय मीन्स दोनों, जहां पर दोनों पद क्या हो जाएंगे प्रधाना, वहां क्या हो जाएगा द्वंद्व। उभय पद प्रधाना द्वंद्व समासः। चलिए जहां पर दोनों पद आपके क्या हो जाएंगे प्रधान हो जाएंगे, वहां आपको द्वंद्व समास देखने को मिलेगा। आइए उदाहरण की तरफ चलते हैं। द्वंद्व में भी आप देखिएगा, जैसे आपको कर्मधारय के भेद मिले वैसे आपको द्वंद्व के भी भेद मिलेंगे। द्वंद्व के आपके तीन भेद मिलेंगे। एक भेद आपको मिलेगा इतरेत्तर, दूसरा मिलेगा समाहार और तीसरा आपको मिलेगा एक शेष द्वंद्व। तो क्योंकि आपसे उदाहरण पूछता है तो आपको मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ द्वंद्व समास दोनों पद आपके क्या हो जाएंगे प्रधान हो जाएगा। इसका ये प्रकार भी ऐसे आपको बता देता हूँ हल्का सा। प्रकार में आप देख लीजिएगा, पहला आपको क्या है इतरेत्तर, इतरेत्तर। दूसरा क्या है समाहार मीन्स, अभी आपको दिगु में बताया गया, समाहार मीन्स जहां समूह का बोध होगा मतलब समाहार। और तीसरा क्या है एक शेष। ये सब आपके क्या है सब द्वंद्व है। ये सारे प्रकार किसके हैं द्वंद्व। बड़ा ही धैर्य का आप लोगों ने परिचय दिया है समास को पढ़ने में, और आप निश्चित रूप से आपको आनंद आ रहा होगा, समझने की कोशिश करिए। आपको एक नंबर आपका निश्चित रूप से पक्का हो जाएगा और आएगा जरूर, किसी भी समाज से आ सकता है और निश्चित रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। उदाहरण आप करिए, कहीं से भी आप खोजिए किताब में, यहाँ से वहां से किसी भी स्तर की बुक से उदाहरण आप करिए, उदाहरण ही पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है। द्वंद्व समास आइए यहाँ, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष। इतरेत्तर का मतलब कि जहां पर आपको उदाहरणों में दोनों क्या हो, इतरेत्तर मींस इतर इतर हो, जहां अलग अलग हो, और जहां पर आपको समूह का बोध मिले, जैसे हाथ और पैर क्या है एक बॉडी के अंग है, एक समूह है, तो ये आपको क्या हो सकता है समाहार। और एक शेष में जहां पर एक शेष हो, जहां एक आपको उदाहरण मिल रहा हो, कम से कम दो पद समास में एक पद मिल रहा हो और एक शेष हो, वो क्या हो जाएगा एक शेष हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आइए आप बताते हैं। अब आइए द्वंद्व में आप कहते हैं कि आपको क्या लिखा मिलता है और आएगा बीच में विग्रह करेंगे। कुछ लोग कहते हैं योजक चिन्ह आएगा, चलिए भी मान लेते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि चार आएगा बीच में विग्रह करते से, चलिए भी मान लेते हैं। सब सारी बातें सही है, जो आप कह रहे हैं सब सही है। बीच में क्या आएगा और आएगा, योजक चिन्ह लगा होगा उससे भी मानेंगे, यहाँ द्वंद्व की संभावना है। अब विग्रह करते समय हम चा लगा देंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा द्वंद्व हो जाएगा। आपको अव्यय पढ़ाया गया होगा, चा किस प्रकार का आपका ये वर्ण है, ये अव्यय वर्ण है। चा यथा तथा यत् तत् अधुना, है ना, किम कश्चित् कस्मिन्, यहाँ वहां कहां कब कहां क्यों कैसे, ये सब क्या है सब अव्यय हैं। आपको सारी बातें बताई जा चुकी हैं। चलिए विग्रह देखते हैं इसका। जैसे लिखा है आपको राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणो भीमार्जुनो, भीमार्जुनो, ये आपका देखिए जो है भीमा अर्जुनो, राम लक्ष्मणो भीमार्जुनो। आप देखिए दो प्रकार के यहाँ पद हैं, राम लक्ष्मण भीम अर्जुन। आखिरी में आप मात्रा जरा सा देखिए, उसके दिमाग दौड़ाइए। दो मात्राएं हैं, इसका मतलब द्वंद्व है। दो मात्रा का होना मतलब द्वंद्व है। जैसे संधियों में दो मात्रा का होना बराबर वृद्धि है, वैसे ही यहाँ दो मात्रा का होना पदों
दो में दो मात्रा का होना बराबर किस समास की संभावना प्रबल हो जाती है? द्वंद्व समास की। लेकिन इसमें भी आप देखिए कौन सा है? इतरेतर है। राम और लक्ष्मण क्या है? दोनों अलग अलग है। इतरेतर मींस अलग अलग। अरे भाई राम बड़े भाई है और लक्ष्मण क्या है? छोटे भाई है। भीम और अर्जुन में भी वही कंडीशन है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो है एक ही माता पिता की संतान, लेकिन इतर इतर इसलिए है कि कैटेगरी चेंज हो गई, एक बड़ा एक छोटा मींस इतर इतर अलग अलग। जैसे कृष्ण अर्जुन होता, राम कृष्ण होता। चलिए इसमें राम कृष्ण, आखिरी में मात्रा समान, इसका मतलब द्वंद्व। राम अलग है, कृष्ण अलग है। अवतार तो एक ही देव के हैं, लेकिन दोनों का युग अलग था, इसलिए क्या है? इतरेतर है। भाई एक युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और एक युग में 16,108 गोपियों वाले भगवान कृष्ण, तो युग दोनों लोगों का अलग था, इसलिए क्या होता है? इतरेतर इतरेतर। तो जब भी हम द्वंद्व समास का विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ हमको बीच में क्या लगा देना पड़ेगा? चा लगा देना पड़ेगा। आइए पहले चलते हैं। रामः च लक्ष्मणः च। अब आप देखिए दो बार चा आ गया। दो बार चा क्यों आया? इसीलिए आया कि द्वंद्व है, इसीलिए आया कि दो बार आ गया, इसका मतलब द्वंद्व। चा और चा मिला के चाचा, जो चाचा हो इसका मतलब द्वंद्व। राम और लक्ष्मण क्या हो गए? चाचा नहीं है भाई, दोनों द्वंद्व है। क्या देखिए भीम और अर्जुन क्या हो जाएगा? ठीक ऐसे ही भीमः च अर्जुनः च, भीमा च अर्जुना च। राम कृष्णों में क्या हो जाएगा? रामा च कृष्णा च। चलिए ये भी हो गया। आगे चलते हैं अगले एग्जांपल पे, अगले इसके प्रकार पे। जैसे समाहार है, समाहार वाले में चले पाणिपादम, पाणिपादम हाथ और पैर, बीच में क्या जोड़ेंगे? च। चलिए पाणी च पादम च और पाणी च पादव च। कुछ भी आप लिखिए बीच में च ले आइए, दोनों हटाइए, दोनों एक साथ छुपे हुए पाणी पादम को बगल करिए, तो क्या हो जाएगा? पाणी च पादम च। यहाँ बीच में च लगाइए, विग्रह हो गया। चलिए एक शेष में आइए। एक शेष में हमने आपसे कहा कि एक दिखेगा एक नहीं दिखेगा, एक छुपा होगा। जो छुपा होगा विग्रह करते समय तुरंत उसको बाहर ले लेंगे। हमेशा जो है मेल होगा, फीमेल उसमें छुपी होगी, फीमेल को तुरंत बाहर लाएंगे, विग्रह पहले करेंगे। यहाँ इतरेतर अलग अलग, राम लक्ष्मण अलग अलग, एक माता पिता की संतान लेकिन एक बड़ा एक छोटा। राम कृष्ण दोनों एक ही देव के अवतार, लेकिन एक का युग अलग एक का युग अलग, इसलिए इतरेतर। समाहार में हाथ और पांव का समूह, इसलिए समाहार। एक शेष में चलते, एक शेष में आप देखिए जो है आपको इसका एग्जांपल पितरौ। सभी में आप देख पा रहे होंगे यहाँ डबल मात्रा, डबल डबल डबल, इसका मतलब द्वंद्व। दो 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 और दो बार, इसलिए क्या हो गया? आपका द्वंद्व हो गया। पितरौ में आप देखिए, इसमें से अगर हम औ काट दें तो क्या लिखा होगा? पित लिखा हुआ मींस पिता लिखा हुआ, तो पिता लिखा हुआ इसका मतलब क्या है? माता कहीं गई? कहाँ गई? माता इसी में घुस गई। कहाँ घुस गई? छुप गई। पिताजी के साथ में माता पिता के साथ रहेंगे, किसी और के साथ चली जाएंगी, रहेंगे तो पिता के साथ ना। यहाँ आओ का मतलब क्या है? आओ नहीं है, ये माता है। ये माता जो है पिता के साथ आओ के रूप में आ गई है। कह रहे मैं बाहर नहीं जाऊंगी, ऐसे थोड़ी है, बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे निकलोगे? चा से निकलोगे। चलो निकलो इसमें से। तो कौन अंदर है? कौन चिपका हुआ है? माता या पिता? माता चिपकी है, माता को निकालो बाहर। माता च पिता च, एक को बाहर कर दिया हमने। किस प्रकार का है? एक शेष है। एक शेष मींस क्या? एक शेष इसमें बचा हुआ है, एक इसमें दिख नहीं रहा है, इसीलिए एक शेष है। तो पितरों बहुत पूछा जाता है। पितरों आप देख लीजिएगा, पितरों के बाद और आपको एग्जांपल मिल जाएंगे इसके, बता देता हूं आपको। ये देखिए आपको मिलता है ऐसे मयूरों। मयूरों में आओ काटिए, मयूर, मयूर क्या है? पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? मेल है या फीमेल है? मेल है। इसका मतलब मयूर के साथ कौन चिपका हुआ है? मयूरी। जो चिपका है उसको बाहर निकालिए, विग्रह में पहले करेंगे। जो इसके साथ छुपा होगा विग्रह करते समय पहले उसी को हम लिख देंगे। वैसे भी कहा जाता है लेडीज फर्स्ट, तो यहाँ मयूरी क्या है? लेडीज है, तो उसको फर्स्ट करिए। क्या हो जाएगा यहाँ? मयूरी, मयूरी च मयूरा। ऐसे हंसो है, हंसों में आप औ काट देंगे तो हंस हो जाएगा। हंस के साथ कौन छुपा हुआ है? हंसिनी। हंसिनी को पहले
पूछा जाएगा कि हंसों में कौन सा समास है, आप बता देना एक शेष है। क्यों है? क्योंकि हंस इसमें दिख रहा है, हंसनी इसमें अ का रूप धारण करके बगल में जाके छुप गई है। मयूरों में मयूर समझ में आ रहा है, लेकिन मयूरी जो है अ का रूप धारण करके जाके छुप गई है, इसलिए एक शेष है। और राम लक्ष्मण दो पद आपको दिख रहे हैं, लेकिन नौ की मात्रा है, इसलिए क्या है, वाले आपका द्वंद्व है। तो इस तरह से आप देखिए आपका द्वंद्व समास भी हो गया। और आपका लास्ट वाला जो अंतिम आपका समास है, वो समास बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। आइए मैं देखते हैं उसको। अगला आपका समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास इसके नाम से स्पष्ट है। बहु मीन्स बहुत, और व्रीहि मीन्स जहां कह दिया जाए, जिसके विषय में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा की बातें कह दी जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे आप कहते हैं ना बहुत अतिशयोक्ति बोल रहे हो, अतिशयोक्ति मीन्स बहुत बढ़ा चढ़ा के आपको कोई बात बता दी जाए, क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति। जो अतिशयोक्ति अलंकार है वही समासों में बहुव्रीहि है। जहां पर अन्य पद की प्रधानता हो जाएगी वहां बहुव्रीहि हो जाएगा। इसलिए इसका लक्षण क्या है, अन्य पद प्रधान। हमने आपसे कहा कि दो ही प्रकार के पद होंगे। अब देखिए लक्षण इसका क्या है, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। अन्य पद जहां प्रधान हो वहां बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अन्य पद मीन्स तीसरा पद। समास में हमने कहा कि कम से कम आपको दो पद मिलेंगे, और दोनों पद मिलके जब किसी तीसरे का निर्माण कर रहे हो, दोनों पद मिलके जब किसी तीसरे को बता डाल रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि तीसरा पद जो है आने वाला है, वहां तुरंत बहुव्रीहि हो जाएगा। दिग पर आप विशेष नजर डालिएगा। जैसे त्रिनेत्र में बार बार आपसे बता रहा हूं कि त्रिनेत्र जो है तीन नेत्र वाले तो भगवान शिव जी भी हैं, तो वे आपके बहुव्रीहि की श्रेणी में आ जाएंगे। अन्य मीन्स तीसरा, पद मीन्स वही शब्द आपका, प्रधान मीन्स जहां मुख्य होगा, क्या हो जाएगा, वो बहुव्रीहि हो जाएगा। आइए इसको समझते हैं उदाहरणों से। बहुव्रीहि के प्रकार भी आप देख लीजिएगा, आपको कई प्रकार इसको देखने को मिलेंगे। आप प्रकारों पे आप बिल्कुल मत जाइए, आप जो उदाहरणों पे चलिए। आपको चार प्रकार, पांच प्रकार, चार प्रकार इसको मिलेंगे, क ख ग घ, इसके चार प्रकार आपको मिलेंगे। तो आप उदाहरणों से इसको समझिए। बहुत पूछे जाने वाले एग्जांपल जो आपके हैं वे आपको बता रहा हूं यहाँ। अब आप देखिए जब इसका हम विग्रह करेंगे बहुव्रीहि का, तो विग्रह करते समय क्या आएगा, आएगा जिसका और जिसकी आएगा, उसका भाव जो बताएगा। तो जो जिसका है उसकी संस्कृत होती है यस्य स, जिसका मीन्स मेल है, और जिसकी क्या है, फीमेल है। ये क्या है, यस्य स, यस्य स और यस्य स। जैसे ही आपके सामने जब भी समास का प्रकरण आए या कोई आपको शब्द मिले, तो तुरंत आप सारे उस पर गौर डालिएगा कि आखिर कह क्या रहा है। विग्रह जैसे आप पढ़ोगे तुरंत आपको स्पष्ट हो जाएगा। जिसका और जिसकी जहां मिले, जिसका मतलब पुल्लिंग है, जिसकी मतलब स्त्रीलिंग है। आइए उदाहरण से इसको समझते हैं। इसके कई उदाहरण आपको हैं। पहला बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल जो है, लोक प्रसिद्ध एग्जाम्पल इसको आप कह सकते हैं, बहुत पूछा जाता है। कौन सा, लंबोदर। दो प्रकार के पद हैं, एक लंबा है, उदर। दामोदर, ये भी आपका एग्जांपल है, दामोदर। भेरी पट्टम। ये देख लीजिएगा आपका ये कौन सा समास है, इस पे आप जोड़ डालिएगा। आपके लिए प्रश्न है, बहुव्रीहि पढ़ा रहा हूँ, एग्जांपल आपके लिए है। आप इसको बताइएगा भेरी पट्टम इसमें कौन सा समास है। आइए बहुव्रीहि चलते हैं, याद रखिएगा। दामोदर महाशय, महाशय। विग्रह आप यहाँ करते रहिए। महाशय, महान है आशय जिसका, तो किसी न किसी को होता होगा अन्य पद का, महाशय हो गया। पीतांबर, पीतांबर भी है। दामोदरम हो गया। दशा ननम,
दशानन, जितेंद्री, जितेंद्रिय, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने। पीतांबरम, दशाननम, जितेंद्रिय हो गया, लंबोदरा, दामोदरा, महाशय। चलिए एक एक का विग्रह पहले कर लेते हैं। ये देखिए क्या हो जाएगा, लंबा है पेट जिसका, तो क्या हो गया ये, लंबम उदरम यस्य स। लंबा है पेट जिसका, तो किसी न किसी का होता होगा। ये लंबा और पेट दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बता डाल रहे हैं। अन्य पद जहां पर निकल के आ रहा है वही बहुव्रीहि हो जाएगा। तो लंबा है पेट जिसका, किसी न किसी का लंबा पेट होता होगा। जिसका होता होगा शायद गणेश जी का होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, गणेश जी यहाँ अन्य पद हो जाएंगे। दामोदर, दामम उदरम यस्य स, ये क्या हो जाएगा आपको, दामम उदरम यस्य स। दामम उदरम, उदर मींस पेट, दाम मींस रस्सी, तो पेट के ऊपर रस्सी बांधता हो जो, पेट के ऊपर रस्सी जो बांधता हो वही क्या है, अन्य पद है। कौन बांधता था, भगवान कृष्ण जो है बचपन में बांधते थे। आप जो है संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं, जब मंत्र आप पढ़ते हैं वहां भी आप कहते हैं ना, अच्युतम केशवम है नाथ नारायण कृष्ण दामोदरम, ऐसे करके है ना, कृष्ण दामोदरम। तो कौन, कृष्ण दामोदरम। दामोदर किसको कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण को। यस्य सहाय, महाशय, महान है आशय जिसका, तो महान आशय यस्य सा, महान है आशय जिसका, तो किसी न किसी का महान आशय होता होगा व्यक्ति विशेष का। हम कोई विशेष बात कर रहे हैं, मेरा आशय हो जाएगा, महान आशय हो जाएगा, मान बड़ा आशय। आप कहते हैं तो आपका हो सकता है महान आशय। ऐसे ही आप देखिए यहाँ आपको लिखा है पीतांबरम, पीला है वस्त्र जिसका, इसका विग्रह जिसको नहीं आया समझ लेना उसको पूरे जीवन में कुछ नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत पूछा जाता है। एक अच्छा 9 से लेकर शुरू होता है एग्जाम्पल, रात तक पीछा नहीं छोड़ा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। पीता, पीला है वस्त्र जिसका, ये ऐसे पीतम अंबरम यस्य स, पीला है वस्त्र जिसका, किसका है, कौन पहनता था पीला वस्त्र, श्री कृष्ण भगवान पहनते थे, इसीलिए उनको पीतांबर कहा जाता है। ठीक, यहाँ देखिए दशानन, 10 मुख वाले, 10 सिर वाले, कौन है 10 सिर वाले, रावण। क्या हो जाएगा, दशमाननम यस्य स, कौन है 10 सिर 10 मुख किसके थे, रावण के। तो अन्य पद कौन हुआ, रावण। जितान इंद्रियाणि यस्य स, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने। कौन जीत लेता है, ऋषि मुनियों के विषय में ऐसी कहावत है कि वे जितेंद्रिय होते हैं। तो जितान इंद्रियाणि यस्य स, ऐसे हो जाएगा इसको, जितानि इंद्रियाणि यस्य, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने। श्वेतांबरा, और अगला एग्जांपल आप देख लीजिए, श्वेतांबरा, श्वेतांबरा सफेद वस्त्र वाले, सफेद है वस्त्र जिसका, किसका होता है, सरस्वती जी का होता है ना, सफेद वस्त्र वाले। यहाँ यस्य सा आपने लिखा था, सरस्वती जी, यस्य सा हो जाएगा वहां, क्यों, क्योंकि स्त्रीलिंग है। श्वेतांबरा, जब भी आपसे समास आए तुरंत आप दोनों पद को तोड़िए, देखिए बीच में आता क्या है, उसी से पकड़े। ये गजा ननम, गज में हाथी, आनंद मुख, तो हाथी के जैसे मुख वाला कौन, कौन होता है हाथी के जैसे मुख वाला, यही लंबोदर जो है वही गजानन भी। अरे उनकी आरती वारती पढ़ लीजिए, सब आपको समझ लेना, गणेश जी की आरती में सब बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। और कई एग्जांपल आपके ऐसे हैं, जैसे नीलांबर, नीला, नीले अंबर वाला, श्वेतांबरम सफेद वस्त्र वाले, महाशया दामोदरा, क्रमशः लंबोदरा, दशाननम जितेंद्रियम। इस तरीके से कई आपके एग्जांपल हैं जो आप देख पाएंगे। बार बार आपसे कहा जाता है एग्जांपल आप जितना ढूंढ पाइए उतना करिए, एग्जांपल से ही समास आपका स्पष्ट होगा, परिभाषा कभी भी नहीं पूछेगा, तो आप इसको समझ लीजिएगा। जैसे पंचानन, 5 मुख वाले, पंचानन में आप देखिए पहला पद क्या है, संख्यावाची है, और दूसरा पद आनन है।
तो आपको दिव्य होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पंच मुख वाले, तो 5 मुख किसी न किसी देवी देवता का होता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपको यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले, तो 4 भुजाएं होती है जिसकी, वो कोई न कोई एक अन्य पद होगा, इसलिए बहुब्रीहि हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए कि आपको समास में आज आपको 5 जो है प्रकार जो है पढ़ाए गए। तो अव्ययी भाव समास के बाद जो है आपका और सारी चीजें जो है हो गई। अब आपको अगले वीडियो में और कुछ टॉपिक हैं जिनके विषय में चर्चा की जाएगी। तो कृपया आप समास को ध्यान से देखिए और पढ़िए, और जो चीजें आपको उसमें स्पष्ट न हुई हो या कहीं कमेंट की आवश्यकता हो तो कृपया आप कमेंट भी करिए। आपके द्वारा किया गया अच्छा और बुरा दोनों कमेंट जो है निश्चित रूप से हम लोगों को अपने आप में बेहतर प्रयास करने का मौका देगा। चलिए साथियों, इसी के साथ धन्यवाद।